और कृष्ण भगवान ने द्वंद्वातीत अवस्था के विषय में बड़ा कुछ कहा। जहां दो दिखाई देते हैं वहां दो विपरीत धाराओं वाले लोग हैं। आपकी बात आपका बेटा नहीं मानता, आपकी पत्नी नहीं मानती, पत्नी पति की बात नहीं मानती, फिर भी दोनों एक हैं, दोनों साथ हैं, विचारधारा मिलती नहीं है। क्योंकि आप इस संसार में जहां भी रहेंगे, जहां आपकी मैं है और तू है, तो वहां तू मैं यही विवाद है, जिसको कहा जाता है उनकी लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। क्यों हुआ? तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उनकी तू मैं हो गई। एक व्यक्ति ने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए दूसरे को छोटा दिखाया, उसने भी उसको छोटा दिखाना शुरू कर दिया। तो यहां मैं का जो झगड़ा है, वहां पर ब्रह्म नहीं दिखाई देता, परमेश्वर नहीं दिखाई देता। संसार की हर वस्तु में आपको द्वैत दिखाई देगा, हर वस्तु में दूसरा कुछ अलग और मैं कुछ अलग दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर का अहम मिटा, तो आपको हर स्थान पर यही लगता है कि मैं नहीं, जो कुछ है वही है। इसलिए शिष्टाचार में भी जब ये बात आती है, पहले आप, दूसरे को महत्व देना। तो दूसरे को महत्व देने का मतलब है कि दूसरे में ईश्वर की अनुभूति करना। हमारे देश के अभिवादन में भी बड़ी अद्भुत चीजें हैं। लोग एक दूसरे को देखकर राम राम कहते हैं। उस राम राम का भी मतलब यह है कि मेरे अंदर का राम और तुम्हारे अंदर का राम अलग नहीं है, एक ही है। मतलब तुम्हारे अंदर भी वही ईश्वर बसता है, मेरे अंदर भी वही ईश्वर बसता है। हम दोनों एक ही हैं, दोनों में अभिन्नता है, दोनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अद्भुत बात तो यह है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। स्पर्श का मतलब केवल मात्र उतना ही नहीं होता कि हम किसी को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं। स्पर्श का मतलब वो भी है कि जब आपकी आंख स्पर्श करती है, आपकी वाणी स्पर्श करती है, आप किसी के साथ बातचीत करेंगे तो आपके शब्द दूसरे के कान को स्पर्श करते हैं, और कान को स्पर्श करते हुए आप उसके मन को स्पर्श करते हैं, उसके हृदय को स्पर्श करते हैं। बहुत सारी बातें आपकी सुनकर दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, और कुछ बातें आपकी ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद दूसरे के तन बदन में आग लग जाए, तो आप तो स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप दूसरे में ईश्वर की अनुभूति करते हैं, तब आपके अंदर अपनी मैं, अपने अभिमान का भाव नहीं होता। और जैसे ही आपका अहम हटा, तो सब जगह मेरे अंदर का राम और तुम्हारे अंदर का राम एक ही है। फिर अलग नहीं दिखाई देते और अपनापन दिखाई देता है। इसलिए अनजाने को भी हम राम राम बोलेंगे, अनजाने के लिए भी हम नमन करते हैं। तो उसका मतलब ही यही होता है, जब हम नमन करते हैं तो नमन में झुकना होता है, नम्रता आती है, और नम्रता उसी के अंदर आएगी जिसके अंदर अहम नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण सबसे पहले कहते हैं ब्रह्म को अनुभव करो। यज्ञ में, यज्ञ की आहुति में, यज्ञ के घृत में, यज्ञ की क्रिया में, करने वाला भी, बोलने वाला भी, सब में ईश्वर है। और ये अनुभूति तभी होगी जब आपके अंदर अहम तत्व नहीं होगा। तो ये था 24वें श्लोक का संदेश। लेकिन आगे फिर भगवान श्री कृष्ण अगली कैटेगरी बताते हैं, अगली श्रेणी बताते हैं कि एक ही तरह के लोग नहीं हैं। पहले में हमने समझा कि तुम ब्रह्म कर्म करने वाले बनो, भगवत कर्म करने वाले बन जाओ, ब्रह्म को, भगवान को सब चीजों में अनुभव करो और ब्रह्मनिष्ठ होकर बैठो। तुम्हारी आस्था ब्रह्म में हो जाए, ईश्वर में हो जाए, तुम ब्रह्म में ही समर्पित हो जाए, वफादारी तुम्हारी भगवान के प्रति हो, और भगवान से बढ़कर कोई भी चीज दुनिया में एहसास ना हो, और भगवान के दिए हुए फल को भी उसका प्रसाद मान लो। वहां तुम्हारे अंदर वो मिठास आ जाए कि तुम मिष्ठान भी किसी का दिया हुआ खाते हो तो उसमें भावना और होती है। लेकिन जिस समय मंदिर का वो मिष्ठान आप खाते हैं,
तो वहाँ प्रसाद भावना आ जाती है। और प्रसाद तो प्रसाद भाव लाता ही है, प्रसन्नता लाता है। तो इसलिए 25वें श्लोक में चलते हुए, क्योंकि पहले से दूसरे की कड़ी मिलाना बहुत आवश्यक है, तो अगली श्रेणी के विषय में फिर भगवान कहते हैं, दैवमेवापरे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञ नेवाप उपजीव्यते। कुछ योगी जन देव आराधना रूप में यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। देवताओं की आराधना करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अन्य योगी जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा के द्वारा आत्मा को ही अर्पित कर दिया करते हैं। तो कर्म योग में जो भक्ति भाव रखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का विधान है कि हम जो यज्ञ करें हमारे देवता प्रसन्न होने चाहिए। इसको दूसरे ढंग से भी आप समझ लीजिए कि उनके प्रत्येक कर्म जो हैं वो देव प्रसन्न हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो नहीं, यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न हों और वो हमारी मनोकामना पूर्ण करें। उसमें लोगों ने अलग अलग तरह के देवताओं की भावना मन में रखी हुई। इनसे लाभ लेना तो क्या लाभ होगा, तो सरस्वती जी ज्ञान देंगी, लक्ष्मी जी है संपदा देंगी। तो अलग अलग तरह से हम लोगों ने देवताओं को सामने रखा हुआ है और बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि हर एक देवता का अलग अलग दिन रख दिया कि ये दिन जो है ये इन देवता का है, ये इन देवता का है। और आश्चर्य तो तब ये हुआ कि जब एक मंदिर में एक दिन भीड़ लगती है, बाकी दिन जो है वो देवता प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त आएगा या नहीं आएगा। और देवता भी समझते हैं कि इन्होंने जिस दिन के लिए हमको रखा हुआ है उस दिन ये आए, हाथ जोड़ गए। इसलिए कोई शनिवार को शनिदेव के यहाँ जा रहा है, मंगलवार को जो है मंगल मूर्ति के पास में जा रहे हैं, गणपति के लिए जो है वो लड्डू चढ़ाने के लिए बुधवार के दिन जा रहे हैं, बृहस्पतिवार उनको लगता है कि नारायण का दिन है। उसके बाद में फिर उनको यह अनुभव होता है कि ये शुक्रवार है तो ये माता का दिन है, इस दिन जो है माता की पूजा कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके जो है लोगों ने सोमवार को शिव जी के साथ जोड़ लिया, जबकि सारे दिन सारा समय हर चीज में भगवान है और हर भगवान के लिए। लेकिन हम लोगों ने तो बांट लिया है। अब देखा जाए तो दिनों को ही अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि अगर हम रविवार कहते हैं तो रविवार का मतलब हुआ, रवि मतलब सूर्य। तो आपको इस तरह से सोचकर चलना चाहिए कि रविवार हमारे प्रकाश का, ज्ञान का वह दिन है जिस दिन हमें चिंतन मनन करते हुए अगले 6 दिन, रविवार से अगले 6 दिन, उनको किस तरह से प्रयोग करना है, अपनी जिंदगी पर रोशनी डालनी है, अपने जीवन पर प्रकाश डाल करके देखना है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, इस तरह से पहुँचना है। उसके बाद अगर सोमवार सामने आता है, उस दिन आपके सामने एक बात रहनी चाहिए कि ये दिन शांति का दिन है। संदेश देता है कि सोम शांति को कहते हैं कि आपको जो है शांत रह करके ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने कर्म बहुत अधिक हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक है कि तुम शांति के साथ ही चलो। अगला दिन जैसे सामने आया तो मंगल है तो शुभ मंगल हो, मंगल कार्य को ध्यान में रखकर प्रसन्नता के साथ में काम करिए। पहले दिन में आपको समझ में आया शांति से काम करना है, तो शांति से समझ में आ गए, लेकिन शांति से आप उदास तो नहीं हो गए। तो अगला दिन है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है,
आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो मंगल भाव से कीजिए, प्रसन्नता की भावना से कीजिए। प्रसन्न रहते हुए कर्म करते हैं तो फिर आपके जीवन में शुभ मंगल होता है। उसके बाद में जैसे आप बुद्ध की तरफ जाते हैं तो आपको बुद्धिपूर्वक कार्य करना है, सोच समझकर कार्य करना है। तो अगला दिन आपको ये बता देता है। जैसे बृहस्पतिवार की तरफ आप चले तो अपने फैलाव पर सोचिए, अपने विस्तार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना है। अपनी उन्नति, अपनी सफलता, अपने फैलाव के बारे में सोचिए, लेकिन उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने ज्ञानपूर्वक चलना है, शांति के साथ चलना है, हर दिन को महोत्सव बनाना है और फिर आगे बुद्धिपूर्वक आप सोच समझकर, योजना बनाकर, अनुशासित होकर तभी आप आगे बढ़ें। उसके बाद अगला दिन आ जाता है जो आपको ये दर्शाता है कि आपके जीवन की सफलता इस बात में भी है कि आप कितने बढ़े, कितने फैले। हर दिन ये सोचना जरूरी है पहले से आपकी प्रगति हुई है या आप वहीं रुके बैठे हैं, आपकी सेहत ठीक हुई है, आपका प्रेम व्यवहार और अच्छा हुआ है, आप अपने कमाई में से कुछ भाग बचाते हैं या नहीं बचाते। क्योंकि क्या आपने खा लिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचा और आपके शरीर में लगा। बर्न होनी चाहिए आपकी जो भोजन की ऊर्जा, जो आपने भोजन की कैलोरी ली है उसको आप ऊर्जा में बदल सकें। तो आपके शरीर में अगर चर्बी बन जाता है तो बीमारी पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, बीमारी पैदा करता है। उसको जला करके आप अपने लिए ऊर्जा बनाएं, वो आपकी शक्ति बननी चाहिए। तो कितना खाया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कितना पचा। कितना कमाया महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचाया वो महत्वपूर्ण है। उपयोग हुआ और बचा। इसी तरह से कितना सुना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना समझा महत्वपूर्ण है। कितना आपने कर्म किया, कितनी यात्रा आपने की, बात वो नहीं है। चले लेकिन पहुंचे कहाँ। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी में कंडक्टर की तरह होते हैं, वो बस में बैठे हुए हैं, बस जा रही है, 150 किलोमीटर गए, 150 किलोमीटर वापस आ गए, जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए। चले भी बहुत, हैं भी वहीं के वहीं। जैसे कि कहा जाता है कि कोल्हू का बैल चलता बहुत है लेकिन पहुंचता तो कहीं भी नहीं। अपनी सारी यात्रा घूम फिर के हम फिर वहीं आ जाते हैं। एक दुख से चले थे, उसी दुख पर फिर वापस आ गए। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी योजनाएं ठीक हैं, अपने विस्तार पर ध्यान दीजिए। उसके बाद शुक्रवार आ जाता है। शुक्रवार ही आपकी तेजस्विता और आपके प्रभाव और आपके यश के विषय में बताता है। और जैसे ही आप उस तेजस्विता और अपने यश को, इस सब को प्राप्त करते हैं, आपका आभामंडल कितना बना है, आपकी चमक कितनी बनी है, आपका यश कीर्ति, आपने कितना यश प्राप्त किया, कितनी कीर्ति प्राप्त की, वो भी तो ध्यान रखें। लोग आपके विषय में राय क्या रखते हैं। और जैसे शनिवार सामने आता है तो उसके बाद में फिर इस बात के लिए कि दौड़ धूप ने शनि धीरे धीरे आप अपने आप को उस जगह लेकर आए कि विश्राम भी तो हो। और जैसे फिर आपका रविवार आ जाता है तो रविवार में फिर आपके सामने वही बात है कि जीवन पर फिर प्रकाश डालें। पिछला जीवन, अगला जीवन, अभी का जीवन नई रोशनी के साथ आपका सूर्योदय हुआ है, जीवन का जागरण हुआ है। तो ये 7 दिन है। इन 7 दिन में आपके जीवन को बनाया गया। 7 दिनों के अंदर ही हम जीते हैं। 7 दिनों के में ही कोई एक दिन था जब आप पैदा हुए। उस दिन को आप याद कर लीजिए कि मैं सोमवार को हुआ, शुक्रवार को हुआ, शनिवार को हुआ। और शादी कौन से दिन हुई थी, वो भी इन्हीं 7 दिनों में होगी। नौकरी जिस दिन लगी आपकी, वो भी इन्हीं एक दिन में है। और जिस दिन जाएंगे वो भी इन्हीं में से 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। तो 7 दिनों में आपका जीवन बंधा हुआ है। और 7 सुरों में ये सारे संसार के सारा संगीत बंधा हुआ है। और 7 रंगों में देखा जाए तो सारे दुनिया के रंग उसी में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें 7 का इतना महत्व जीवन में है। आपके 7 चक्र से लेकर 7 ऋषि, 7 सागर
और सप्तपदी विवाह में जो होती है। 7 कदम किसी के साथ मिलकर चल पड़े तो कहते हैं लोग मित्रता हो जाती है। तो बड़ी सारी चीजें साथ साथ में है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बांट दिया भगवान को भी। इस दिन ये तो देवताओं के आराधना करने वाले लोग जो हैं वो यज्ञ के माध्यम से देवताओं से कुछ पाने के लिए कामना करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान फिर कहते हैं यज्ञ का वही रूप अपनाओ कि तुम्हारी प्राप्ति देवता से अधिक ईश्वर होना चाहिए, या देवत्व को प्राप्त करते हुए ईश्वर की ओर जाएं। यज्ञ की भावना में इदन्नमम, या जो स्वाहा शब्द कहा जाता है, स्वाहा का अर्थ भी होता है सुआह, अच्छा कहना, अच्छा कहा। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं की आराधना करने वाले कुछ लोग, कुछ वे लोग जिनको भगवान कहते हैं ब्रह्माग्ना वपरे, ब्रह्म अग्नि में, अपरे अलग अन्य लोग। ब्रह्म अग्नौ शब्द को अगर आप समझें तो यहां पर कहा कि जो भगवान की अग्नि में, या इसे आप इस तरह से कह लीजिए कि प्रभु की भक्ति की अग्नि जो व्यक्ति के अंदर जलती है, उस भक्ति की अग्नि में अपनी आत्मा को ही जो व्यक्ति अर्पित कर दे, प्रभु की भावना में आकर स्वयं की आहुति उसमें दे दे, का ये एक दूसरी तरह के लोग वे हैं। और एक लोग वे हैं जो देवता की प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अब समझाना क्या चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्म योग में भक्ति भाव रखने वाले लोग जो है देवताओं के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। दूसरा, यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। ब्रह्म का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। तो इसको जो है विजडम सेक्रीफाइस कह लीजिए आप। बुद्धिमत्ता या ज्ञान के रूप में व्यक्ति समर्पित हो जाए, ज्ञान के लिए अर्पित हो जाए। और वो ज्ञान कौन सा है? ज्ञानी लोग जो है जो ज्ञान यज्ञ करते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपको संसार के प्रत्येक पदार्थ का सही ज्ञान हो गया, उस ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे आप संसार से ऊपर उठे, अपने आत्म स्वरूप को भगवान के परमात्म स्वरूप में जोड़ दिया आपने। अब आप ऐसे हो गए कि जैसे कोई समिधा अग्नि में डाली गई और वह लकड़ी जलते जलते अग्नि रूप हो गई। तो खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं। प्रभु की इबादत पूजा है यह कि हमारे अंदर प्रभु का रूप आ जाए। तो इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें, लेकिन ज्ञान अग्नि का जलना आवश्यक है। उपनिषद में इस बात को एक अलग अंदाज में कहा गया। वहां पर यह कहा गया है कि सबसे पहले तुम उस सत्य को उद्घाटित करो जो ढका हुआ है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यश्च पिहितम मुखम तत्वम पूषण नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कि ये सारा संसार जितना भी है, इसमें एक चमकीला पदार्थ, आवरण, एक पर्दा इस पूरे संसार के सब पदार्थों में है। उस चमक के को देखकर व्यक्ति समझता है कि बस यही सत्य है। तुम उस पर्दे को हटाओ। हिरणमयेन पात्रेण सत्यश्च पिहितम मुखम। सत्य का जो मुख है वो चमकीले आवरण से ढका हुआ है। तत्वम पूषण नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तुम हे पूषण, हे आत्मन,
इस कार्य को अवश्य करो कि उस पर्दे को खींचकर सत्य धर्म का दर्शन कर सको। अब ये दृष्टि जो दी गई वो इसलिए कि सच्चाई समझना आसान बात नहीं है। जिस दिन समझ में आ गई उस दिन आपको ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब सबसे पहले आएगा वैराग्य, और वैराग्य आते ही आत्मबोध होगा कि मैं कहां खड़ा हूं। जरा पीठ पीछे अपनों की ही बातें सुन के देखना। पति पत्नी में बहुत लगाव है, लेकिन पीठ पीछे अगर वो कुछ बोल रहे हों एक दूसरे के विषय में, या चलिए थोड़ी देर के लिए भगवान आपको अंतर्यामी बना दे, दोनों पति पत्नी 2 दिन भी साथ नहीं रह पाएंगे। 2-2 मिनट के अंदर जो उनके अंदर भावनाएं आती हैं वो इतनी महान भावनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। अगर उनको कोई जान ले तो बस फिर तो ये समझ लीजिए कि रिश्ते नहीं रहेंगे। इसलिए जो वो एक मजाक चलती है ना, जो टीचर ने पूछा कि ये बहुवचन क्या होता है। बहुवचन जो है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये अपने संस्कृत में चलते हैं। एक व्यक्ति जो बोले तो वो एक वचन हो गया, 2 बोले तो 2 वचन हो गए। और ज्यादा लोग बात करते हैं तो कहता है बच्चा खड़ा होकर, साहब मैं बताऊं आपको, बोले जब तक सास बोलती है वो तो एक वचन है, और जिन जिन सास और ननद दोनों बोलने लग जाए तो वो द्विवचन हो गया। और जब जो है बहू बोलना शुरू करती है तब बहुवचन होता है, मतलब वो जवाब देती है। और फिर जवाब ऐसा होता है कि जब बहू को देखने गए थे शुरू में तो सारा खानदान मिलकर देखने गया था, फिर एक समय ऐसा आता बहू सारे खानदान को अकेली देखती है। ऐसा इलाज करती है उनका कि सारे सुन सुनकर जो है दुखी हो जाते हैं कि हम क्या ढूंढ कर लाएं। देखा जाए अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के विषय में कुछ भी अंदर से ठीक से जान ले कि इसके मन में क्या क्या भावनाएं आती हैं, तो कभी भी आप एक दूसरे के साथ रह पाओ, आसान बात नहीं है। हम किसी के वो देखकर जिस समय हाथ जोड़ रहे होते हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप आ गए, बड़े महान हैं आप, हम तो सुबह से आपको याद कर रहे थे। और अगर उससे पहले वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अंतर्यामी हो गया हो तो समझ में आ जाएगा कि 1 मिनट पहले ही ये गाली दे रहा था मुझे। और बात तो यहां तक है कि जैसे चला जाएगा उस समय 5 उसने और देनी है। तो आप जरा विचार करके देखिए कि इस संसार में जो आवरण पड़ा हुआ है, जैसे ही वो हट जाएगा तो लोग कहते हैं ना कि मेरी तो अब आंख खुली है। तो इसलिए मैंने आपको एक वाक्य कहा था कि हमारी आंख वही खोलते हैं जिन पर आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं। आखिर में आंख वही खोलते हैं कि मैंने इसके ऊपर आंख बंद के भरोसा किया, अब मेरी आंख खुली, ये आदमी तो ये निकला। बड़ी विनम्रता दिखाते हुए, बड़े हाथ जोड़ते हुए जो लोग मिलते हैं तो वो उतने ही निंदा चुगली करने में भी चतुर होते हैं। बहुत जोर से प्रणाम करेंगे आपको मिलकर और गले मिल लेंगे आपको, और कब वो गले पड़े तो कहा नहीं जा सकता। इसलिए पूरा ध्यान रख लेना चाहिए कि ये जो गले लग रहा है, गले कब पड़ने वाला है वो भी वक्त आ सकता है, और जब गले पड़ेगा तो उस समय जो है बड़े मन में दुखी होती है। तो संसार में जो दुख होगा आपको, उसके बजाय अच्छा यही है अभी से समझ कर चलें संसार ऐसा ही है। तत्वम पोषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस संसार के आवरण को खींच कर देखने की चेष्टा कीजिए कि सत्य कहाँ छिपा हुआ है। जैसे ही तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा तो उसी समय तुम्हारे मन में वैराग्य आएगा। और महात्मा लोग तो इस पर इतनी इतनी कहानियां सुनाया करते हैं। हम लोग बचपन में सत्संग सुनने के लिए जब बैठते थे तो बाबा जी लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाया करते थे कि जो है चेले को समझा रहे हैं बाबा जी, एक बड़ी लंबी कहानी है, उसका सार बता देता हूँ आपको। बाबा जी समझा रहे हैं कि बेटा भगवान का भी ध्यान कर लिया करो, थोड़ा गुरु के पास भी आया करो, कुछ थोड़े सत्कर्म भी किया करो।
उसने कहा कि देखिए मुझे अपनी पत्नी का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, मुझे अभी ये भी करना है। तो बाबा जी बोलते थे, बेटा बच्चों का भी ध्यान रखो, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, जिंदगी की यात्रा अकेले की यात्रा है। तुम्हें जब दुख भोगना होगा अकेले ही भोगोगे। तुम्हारे लिए जो रोने वाले दिखाई देते हैं सब अपने अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। सबको अपना अपना मतलब है कि हमारे लिए ये करता था, ये चला गया तो बचेगा क्या, हम लोगों के काम आता था ये आदमी। कि लोग तो जो है अपना घोड़ा अपना बैल मर जाए उसके लिए रोते हैं, क्योंकि बहुत काम करता था। और जो काम ही ना करता हो ऐसा बैल मिल जाए तो लोग कहते हैं ये मरेगा कब। अपने घोड़े के लिए, अपने बुजुर्ग के प्रति भी लोगों की भावनाएं दूसरी हो जाती हैं। तो तुम्हें जो है ज्ञान होना चाहिए कि इस संसार में स्वार्थों का संसार है, इससे अधिक तो संसार ही नहीं है। अब चेला इतना सुनने के बाद बोले, ये बाबा जी जो बात बता रहे हैं ये दूसरे परिवारों की बता रहे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे, मुझे इतना चाहते हैं। मेरे घर में पुत्र है तो श्रवण कुमार वही है, पत्नी जो है वो वशिष्ठ की जो अरुंधति है ना, पीछे पीछे चलती है उनकी छाया बन के, मेरे घर में तो बस वही है। तो उनको तो यही लगता था कि भाई हम लोग तो जो है बहुत सुखी हैं, बाबा जी का ज्ञान जो है ये तो लेना ठीक ही नहीं है। और बाबा जी जो है उनको समझाएं, बच्चा माने नहीं। एक दिन उन्होंने कहा, भैया ऐसा करो, तुम जो है ना एक बार ये देख ही लो, थोड़ी देर के लिए अंतर्यामी बन जाओ, भगवान ऐसी कोई शक्ति तुम्हें दे। तो ऐसी शक्ति ना मेरे पास है, मैं तुम्हें अंतर्यामी बनाऊं और बता दूं कि दूसरों के दिलों में तुम्हारे प्रति क्या भावना है और तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति क्या भावना है।